सीजेपी का सच क्या है, इसका गठन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है और सीजेपी ने क्यों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी के प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ था जो सोनम वांगचुक को पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई। कभी नहीं झुकने वाले बीजेपी सरकार को क्यों झुकना पड़ा सीजेपी के सामने, आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। बात है 15 मई 2026 की, जब जस्टिस सूर्यकांत एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, कुछ यंगस्टर कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और उनका कोई प्रोफेशन नहीं होता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और कुछ दूसरे एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं और फिर आप लोग कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के इसी बयान के बाद अभिजीत दीपके, जो कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं, इन्होंने 16 मई 2026 को ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाया और 17 मई 2026 को इंस्टाग्राम पर इसी नाम से अकाउंट बनाया, जो कि महज 7 दिनों में इंस्टा पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के इंस्टा अकाउंट पर 9.6 मिलियन ही फॉलोअर्स हैं। सीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के खिलाफ भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। और बात सिर्फ 3 मई की हुई पेपर लीक की नहीं थी, पिछले 12 सालों में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग 6 जून से जमीनी स्तर पर दिखने लगे। देश के अलग अलग हिस्से में इसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा और 20 जून 2026 को सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर असीमित काल के लिए धरने पर बैठ गई। बीतते दिनों के साथ यह धरना एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। हजारों की संख्या में स्टूडेंट इस आंदोलन से जुड़ने लगे। वहीं देश के महान साइंटिस्ट, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सीजेपी का समर्थन किया और 28 जून को अनशन पर बैठ गए, जिससे यह आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिला और सरकार पर दबाव पड़ा। लेकिन फिर भी सरकार ना ही सीजेपी से बात करने को तैयार था और ना ही उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार था। तब सोनम वांगचुक एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें उन्होंने 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने की बात करता है और 18 जुलाई को सुबह 6:40 के करीब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे। सीजेपी के प्रोटेस्ट पे हाथापाई हो रहा है। ये कर रहे हैं लोग। सोनम वांगचुक जी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद दिल्ली पुलिस का बयान आता है कि उन्होंने ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के मर्जी के खिलाफ उन्हें जबरन उठाकर ले जाने का आदेश नहीं दिया था। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने के पीछे पूरी तरह से बीजेपी सरकार थी और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सोनम वांगचुक को उठाने से ठीक एक दिन पहले 17 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली के वर्तमान पुलिस कमिश्नर को हटाकर उनके जगह पर आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। बीजेपी सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार को लग रहा था कि यह आंदोलन सोनम वांगचुक के चलते बड़ा होता जा रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार सोच रही थी कि यदि हम सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठवा लेते हैं तो यह आंदोलन दब जाएगा, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा ले जाने से छात्रों का मन सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश से भर गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर आने लगे और 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के लिए लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं आए। वहीं दूसरी ओर 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर के पास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि बाहर से आ रहे स्टूडेंट जंतर मंतर नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद छात्र शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे। तभी अचानक दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है और फिर छात्रों के ऊपर टीयर गैस फेंकती है, प्लेट गन चलाया जाता है। इतने में मन नहीं भरता पुलिस का तो
वह महिलाओं के कपड़े फाड़ते हैं, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालते हैं। और आपको पता है महिलाओं के साथ यह शर्मनाक हरकत करने वाला मेल पुरुष। शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना तो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी पुलिस ने जिस तरह बच्चों के ऊपर बर्बरता की है जैसे मानो कि वो स्टूडेंट नहीं आतंकवादी हो। पुलिस द्वारा किया गया हिंसा में किसी के सर फूटे तो किसी के पैर टूटे और किसी की तो आंख की रोशनी चली गई। और यह सब होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सरकार है। लेकिन फिर भी सरकार सीजीपी के मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार को लग रहा था 20 जुलाई को पुलिस द्वारा किया गया हिंसा के बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र पुलिस की लाठियां खाने के बाद, छात्र अपनी सर फुलवाने के बाद भी जंतर मंतर पर लौटे और प्रोटेस्ट जारी रहा। अब सरकार को जेएनजी से डर लग रहा था। सरकार जेएनजी से इतना डर गया कि मोदी ने तो जेएनजी से जुड़ने के लिए रील्स तक बनाने लगे। लेकिन सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिसका नतीजा यह रहा कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और जेएनजी की जीत हुई। इसके बाद सीजेपी ने सरकार के सामने दो और मांग रखी। पहला, जंतर मंतर और देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल किसी भी छात्र पर एफआईआर नहीं किया जाएगा। और दूसरा मांग यह था कि जिन छात्रों ने सुसाइड किया था उनके परिवारों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। सरकार ने यह दोनों मांग भी मान ली और सीजेपी ने यह प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया। Thank you.